अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, मैं हूं आज़ाद बशीर गिलकार और हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम पढ़ ही रहे हैं तो बट इस लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट किया था। उस पर हमने एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यू मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस होती है तो दो वेरिएबल्स में होती है, एक होता है एक्स तो दूसरा होता है वाई। तो इसमें हम काम करते हैं दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। ठीक है, जब इक्वल करते हैं फिर हम एलिमिनेट करते हैं उन दो उस वाले वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन रहती है वो सिर्फ एक वेरिएबल में रहती है। ठीक है, यानी वाई या फिर एक्स में, तो फिर हम आसानी से वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ एलिमिनेशन मेथड विथ एन एग्जांपल, और मैं एग्जांपल बुक पे से ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई हमारी। ठीक है, फिर है वन मोर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है गाइस, तो इसे आप इक्वेशन सेकंड नाम रखिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल x लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो हम इन्हें इक्वल करेंगे, या फिर हम y वेरिएबल ले सकते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो एक ही बात है, आप x का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए या फिर y का कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए x का कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, इसके वेरिएबल में कोफिशिएंट 2 है, इसके वेरिएबल में कोफिशिएंट 1 है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। ठीक है, तो गाइस ये मैं यहाँ पे बोथ साइड्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी इसमें भी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू वाई विच इज़ इक्वल टू 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो गाइस इसे आप इक्वेशन थर्ड नाम रख लीजिए। ठीक गाइस, तो अब देखिए, यहाँ पे हमारी इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 में तो वेरिएबल एक्स के कोफिशिएंट्स इक्वल है, 3 के अलग अलग है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हमें एलिमिनेट कैसे करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें देखिए दोनों वेरिएबल्स की यहाँ पे जो साइन है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हम एलिमिनेट करने के लिए एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसमें उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, वी गेट, तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए ये 2x है प्लस 2y। ठीक है, तो इसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, तो इक्वल टू में यहाँ पे था 10 और माइनस करना है 4। ठीक है, तो यही हो ना। फॉर एग्जांपल ये ऐसे था x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो हमें यहाँ पे लिखना था x, एक और इक्वेशन थी x माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये वाली इक्वेशन इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाती। ठीक है, LHS साइड में LHS वाला साइड सब्ट्रैक्ट होता और RHS में RHS वाला साइड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x
प्लस 2y, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2x, माइनस माइनस प्लस 3y, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो हमारे पास बचा 6। ठीक है, देखिए 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y 5y प्लस 3y। ठीक है, 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 5y। ठीक है, 5y इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया 6/5। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। तो ठीक है ना गाइस, कितना आसान था एलिमिनेशन मेथड से। बट अभी हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। अब हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन किसी भी इक्वेशन में दीजिए, हम फर्स्ट में देंगे इन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट क्या है ऊपर x प्लस, तो y के बदले 6/5 लिखेंगे इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ार 5। ठीक है, देखिए 5 5 ज़ार 25, 6 1 ज़ार 6 डिवाइड बाई 5 1 ज़ार 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो कि हमने किया बाय द यूज़ ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है गाइस, तो आई थिंक कि बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है, हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स 10। तो इसे आप फर्स्ट नाम रखिए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इसे सेकंड नाम रखते हैं। ठीक है, तो गाइस वेरिएबल्स पे ध्यान दीजिए, वेरिएबल्स कौन कौन से हमारे पास x और y, और उनके कोफिशिएंट्स देखिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2। तो आई थिंक कि आसान होगा अगर हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें फिर सिर्फ इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, हम x का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं, तो फिर उस वाली इक्वेशन में हमें, तो फिर उस टाइम पे हमें करना पड़ेगा इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो बट इस वाले क्वेश्चन में सिंपल होगा कि अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 बोथ साइड्स वी गेट। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन में 2 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2 इंटू 2x बनेगा 4x। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पे 4y प्लस है, यहाँ पे 4y नेगेटिव है। अब हम अगर इसमें सब्ट्रैक्ट ये करेंगे तो इसकी साइन फिर पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो फिर ये एलिमिनेट नहीं होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। जब हम एडिशन करेंगे 4y में माइनस 4y, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। ठीक है गाइस, तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, तो जो LHS साइड है तो ये LHS साइड में ऐड होगा। तो यहाँ पे LHS साइड था पहले 3x प्लस 4y, तो फिर प्लस हो जाएगा 4x माइनस 4y। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू होगा, यहाँ पे 10 था राइट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में 4 है तो एडिशन होगा। ठीक है, देखिए
तो 3x एज इट इज़ प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y एज इट इज़। तो यहाँ पे 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। ठीक है, देखिए 3x प्लस 4x बिकम्स इक्वल टू 7x। ठीक है, 4y और 4y कैंसिल होगा बिकॉज यहाँ पे ये वाला 4y प्लस था, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 14। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 2। ठीक है गाइस, तो आई थिंक बहुत इजी था ये, बट अभी हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हमें किसी भी इक्वेशन में दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पसंद हो, इधर इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकला है x का, तो लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 इन। तो चलिए हम सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप वही सब्स्टिट्यूट उस वाली इक्वेशन में कीजिएगा जहाँ पे आपको लगे कि आप जल्दी कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। आपको हमेशा अपनी सिंपलिसिटी का ध्यान रखना है कि आपको किस वाली इक्वेशन में सिंपल होगा, कैसे आप सिंपली कर सकते हैं क्वेश्चन को, और टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि एग्ज़ाम में फिर टाइम तो वैसे 3 घंटे होते हैं बहुत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ार 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 को इस साइड में लेंगे तो यहाँ पे बचा माइनस 2y इक्वल्स 2 माइनस 4। तो यहाँ पे इक्वल होगा -2 के। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। ठीक है गाइज, तो आई थिंक बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहले दोनों ही क्वेश्चन बड़े इजी थे। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। गाइज ये भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिर। ठीक है, तो गाइज आप इसमें अच्छे से होल्ड रखिए। ठीक है गाइज, तो आपको अच्छा फील होगा जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट ट्राई कीजिए, आप ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक, तो यहाँ पे एंड है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो गाइज हमारे पास एक फ्रैक्शन है कोई भी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 1 और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो हमारी जो फ्रैक्शन है इट रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन का वैल्यू इक्वल टू हो रहा है 1 के। ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो दूसरा कंडीशन है कि अब तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू निकलता है 1/2 अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1 को। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द फ्रैक्शन। तो गाइज लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया था, पहले 2 फिर 3। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। ठीक, देखिए तो गाइस हम फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो x/y है। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी
एक्स डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो हमारा फिर एक्स न्यूमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो x हमारा न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट कहता है अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 1, दैट मीन्स x प्लस 1, ठीक। फिर है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर y था तो सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो इसका वैल्यू इक्वल टू हो रहा है 1 के, ठीक है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसे हम इस वाली टर्म को हम यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू के इस साइड में, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 1, ठीक है। अब हम y को इस साइड में ले जाएंगे और इस 1 को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा ऐसे x, तो y यहाँ पे प्लस था, यहाँ आएगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 है पहले ही और ये 1 है पॉजिटिव, तो इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो गाइस इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखिए क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन सेकंड है। कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो अब हम अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर दैट मीन्स y इसमें ऐड करेंगे 1 और न्यूमरेटर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही हम ऐड करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो ये थी कंडीशन नंबर सेकंड। तो चलिए इस वाली टर्म को हम इस साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, तो ऐसे होगा x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। चलिए इसे सेकंड नाम रखिए, ठीक है। तो गाइज इनमें ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में तो हर एक वेरिएबल का पहले ही कोफिशिएंट सेम है तो हम ऐसे इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम y को एलिमिनेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे y का साइन है प्लस और यहाँ पे y का, यहाँ पे भी y क्या है? कोफिशिएंट है, मतलब इसकी साइन है नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे हमने गलत किया है। तो फ्रैक्शन का वैल्यू बनता है 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन का वैल्यू बनता है 1/2 जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1, ठीक है। सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए हम वापस करते हैं, ऐसे ही 2 को यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2x, ठीक है। तो इस साइड में ये होगा y प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो अब ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो देखिए गाइज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो इसमें y का कोफिशिएंट पहले ही मतलब इक्वल है तो हम इन्हें ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट देखिए गाइज यहाँ पे मैं आपसे साथ एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे भी साइन नेगेटिव है, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव है, तो जब भी दो मतलब इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट जिनके सेम होंगे, फिर जब अगर उनकी साइन सेम होगी तब हमें इनको एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा दो इक्वेशंस का, ठीक है। उस टाइम पे हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और अगर डिफरेंट हुई इनकी साइन, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, उस टाइम पे हमें एडिशन करना था, ठीक है। और हमारे जो ये वेरिएबल्स होंगे तो उस टाइम पे ये ऐसे ही फिर एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा दो इक्वेशन में। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगा सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन सेकंड थी तो वो थी 2x माइनस वाई, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई लिखिए इक्वल्स टू, तो यहाँ पे राइट साइड में 1 था पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट का नेगेटिव है, फिर -2 है यहाँ पे, ठीक है, वो ब्रैकेट में रहेगा -2, ठीक है। तो देखिए ये 2x एज इट इज़ माइनस वाई, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ठीक है। देखिए y और y कैंसिल होगा, ये x और इसमें से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा, तो 2 + 1 = 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो देखा आपने एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट जवाब सोल्यूशन मिलता है एक वेरिएबल का, ठीक है। तो अब हमें किसी भी या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट में इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूट x = 3 in फर्स्ट वी गेट, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो x के बदले लिखना है 3, फिर है माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, तो y एज इट इज़ यहाँ जाएंगे, 3 यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो -2 इन -3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा काम वो -y इक्वल्स टू -5, ठीक है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकला हमारे पास 5, ठीक है। तो आप खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बट एग्ज़ाम में सिर्फ यही नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन था फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, देयरफॉर फ्रैक्शन इज़, तो फ्रैक्शन क्या थी, x डिवाइडेड बाई वाई विच इज़ इक्वल टू, तो x का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई वाई है 5, ठीक है गाइस। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आपने सीखा है तो अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था एक फ्रैक्शन है, अगर हम उसमें उसके न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 1 और उसके डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो वैल्यू निकलता है 1, ठीक है। फिर वो यहाँ पे हमने इसे इधर उधर किया तो हमारे पास पहला इक्वेशन आया x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। फिर कंडीशन सेकंड थी कि अब अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिर्फ हम ऐड करेंगे 1 और न्यूमरेटर एज इट इज़ रखेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू निकलता है 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने थोड़ा सॉल्व किया तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो इसे हमने इक्वेशन सेकंड नाम रखा। तो फिर हमने दोनों इक्वेशंस में y सेम था, y का कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे भी -y यहाँ पे भी -y, तो साइन भी सेम थी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर सॉल्व करके हमारा वो x आ गया 3, और फिर हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन फर्स्ट में तो y का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो ऐसे x और y का हमारा वैल्यू निकला। तो हमने पहले माना था कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो है x/y, ठीक है, तो x के बदले 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये था हमारा आंसर। तो आई होप गाइस कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्वेश्चन 3 या 4 रहते हैं, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे और ये एलिमिनेशन मेथड हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड वी विल डू दैट आल्सो, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ही ऐसा ही कंटेंट लेता रहूँगा और आपको भी फ़ायदा आएगा, ठीक है।
तो थैंक यू।